ठीक है, बता दीजिए जो पूछ रहे हो। तो मैं देने के लिए आया हूँ, दे देते हैं। दे दीजिए। तो कहा सुबह और शाम, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, जब भी मौका मिल जाए तो आप जो है ध्यान लगा के आवाज बोलना नहीं, केवल अंदर श्वास में राम राम कहिए। आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। महात्मा कहते चले। राजा ने सोचा कि राम राम तो दुनिया चिल्लाते चला जाए, कई पीढ़ी बीत गई तो उससे क्या हुआ, जैसा है वैसे रहे। कुछ अंतर तो पड़ता, कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीत गया। महात्मा जुबान के बड़े पक्के होते, और जिस जीव पर नजर डाल दिए तो ये जान लीजिए कि भाग उदय हो गए। लेकिन इसमें काल और दयाल के दोनों लड़ाइयाँ चालू रहती है। बहुत विधवत से हम आप फंसे हैं जो मुकर नहीं पाते। महात्मा समय पर इंतजार करते हुए आए। महात्मा को देख कर राजा ने कहा सरकार बैठे। बैठ गया। जब बैठ गया तो महात्मा ने कहा राजन जो हमने बता गया था वो किए या? हम उनको तो जानकारी है भाई। अरे गुरु जी ने किसको नहीं जानते, आप भजन करते हो कि क्या करते हो क्या नहीं, सब कुछ देखते देखते दूसरे को छुप ही नहीं सकते। कहा सरकार हम कुछ किया नहीं। क्यों नहीं की? कहा नहीं किए, मैं सोचा कुछ इसमें पावर नहीं। कहा पावर नहीं है? कहा नहीं। अच्छा ठीक। महात्मा थोड़ा टाइट होके, और पुलिस वाला खड़ा था राजा पे, पुलिस वालों से कहा कि हथकड़ी उठाइए, और राजा को हथकड़ी करा दिया और ले जाके जेल में डाल दिया। पुलिस वाला न तो हथकड़ी की तरफ ताक रहा है न राजा की तरफ ताक रहा है, वो इससे खड़ा। पुलिस महात्मा दोबारा आवाज सुनाई नहीं देता है, बोल रहा हूँ हथकड़ी उठाओ, राजा को लगा के ले जाओ जेल में डाल। पुलिस टस मस गई। तीसरी आवाज महात्मा ने फिर कहा, अरे भाई क्यों नहीं सुन रहे हो, राजा ने गलती किया और हथकड़ी लगा के राजा को ले जाओ जेल में डाल दो। पुलिस वाला कुछ नहीं। राजा बैठा था, चढ़ गई शाम। हमारे राज दरबार में आकर हम ही को बोल रहे हैं कि हथकड़ी लगा। ये कैसे महात्मा की मोड़। अब करिश्मा देख। पुलिस वालों को राजा ने कहा ताक क्या रहे हो, हथकड़ी उठाओ, महात्मा को हथकड़ी लगा ले जाओ जेल में डाल। तुरंत हथकड़ी उठाया और लाया महात्मा को, ले चल दिया जेल की तरफ। महात्मा बड़े तेजी में हंसे। राजा ने कहा अभी हंस रहे हो, तुम्हें जेल जाने में बड़ी खुशी है क्या? राजा समझे नहीं अभी। अरे ये तो पूछ लो क्यों हंस रहे हो। तो अच्छा रुकिए बताइए क्यों हंस रहे हो। तो कहा मैं क्यों हंस रहा हूं इससे जो सोच लो आप तो भी समझ में आ जाए। लेकिन महात्मा की वचन बाणी, उनकी इशारा लोग के समझ में नहीं आया। समझ में आ गया तो हर काम सिद्ध होगा। तो कहा सरकार बता दीजिए समझ में नहीं आता। कहा इस समय आपके जवान में शक्ति और पावर भरा हुआ, किस लिए? इस समय यहाँ के आप राजा हो, आप भी इंसान एक मानव के तरह, लेकिन शासन है आपका और राजा हो। जो भी कह दोगे वही होगा, दूसरा नहीं होगा।
जैसे आज मोदी सरकार ने भले जो 3 मई दिया है, अगर 3 जून कह दे तो भी चला करेगा उसमें। बोलोगे तो मार खाओगे, जा नहीं पाओगे, जेल में डाल देंगे सब। इसी प्रकार से कहा कि ठीक है सरकार भी क्या कहना चाहते हो। कहा हमने 3 बार आपके पुलिस वालों को कहा कि राजा को हथकड़ी लगे, लेकिन राजा और पुलिस वाला हमारी बात को कुछ नहीं और न सुना, लेकिन उसे अनसुन कर दिया। क्यों कर दिया? कि हमारे जुबान में यहाँ पावर नहीं है और ना मेरा कोई शासन है धरती पे। 3 आवाज कहने पर वो पुलिस टस मस नहीं किया, आपके एक आवाज पर मुझे हक करेगा। समझे बात? ठीक इसी तरह से जब महात्मा कह दें तो उसी समय महात्मा का फुल पावर होता है उस नाम पे। और आप दुनिया का उदाहरण दे दिए, ये ऐसा बहुत देखा हूं। करके तो देखना चाहिए आपको उस चीज को कि उस समय जैसे आज आपके हाथ में या जवान में पावर है, वैसे जब महात्मा कहते हैं जिस समय उनका पावर तो इसलिए जो गुरु महाराज ने कह दिया वो पावरफुल। अब जो भी गुरु भाई उस वचन यहाँ पे घटा दो और उसके बाद वहां पे ले जाइए, घटा दीजिए। ये शरीर जब उनका छूटेगा तो इनकी पावर चलेगी नहीं? चलेगी। किसका पावर? राजा की। वो बाबू नहीं चलेगी ना। इशारा को समझिए, जैसे इशारा उसी तरफ जा रहा है। वही इशारा हो गया भाई कि हमारी जुबान का यहाँ कीमत नहीं है, लेकिन जब मैं आपको कह दिया था इस काम को करो तो हमने पावर भर के दिया, शक्ति भरपूर उस समय। राजा मंत्री कहा जी हजूर, कहा लो एक छड़ी ले लो और कोई मोठ मिलेगा उसको दे। हाँ मोठ, हाँ पता लगा ली। तो महात्मा जब वो जो मंत्री गया गांव में तो पूछा भाई यहाँ कोई मूर्ख रहता है? तो कौन कहेगा हमारे गांव में मूर्ख रहता है? तो झगड़ा लड़ाई सब हो। मूर्ख मतलब पागल आदमी। हाँ तो एक भाई गंवार उन्हीं को कहते हैं ना कि जो सब कुछ जानते हुए बेवकूफ। तो जब जाके पहुंचे तो कहा भाई कोई मूर्ख रहते नहीं, किसको बता। 2-4 गांव में फीस किया तो एक गांव में आए तो कहा भाई तुम्हारे गांव में अगर कोई मूर्ख खाने मिले तो बता दे। तो कहा देखो भाई ऐसा तो कोई है नहीं, लेकिन एक आदमी बगल में रहता साधु है, उसी से जाओ बुला लो। कोई गया तो कहा चलिए आपको राजा बुला। तो महात्मा गए राजा के सामने। राजा ने कहा सबसे बड़ा मूर्ख आप ही मिले। तो कहा मैं आपके सामने खड़ा मिला आज, तो कहा लो ये छड़ी ले। तो महात्मा जी ने कहा ये क्या कर? तो कहा आपसे कोई बड़ा और मूर्ख मिलेगा उसी को। आपसे और कोई बड़ा मूर्ख मिल जाएगा चंदा बेबू, तो उसी को दे देंगे। ठीक है सरकार लो। महात्मा ले जाके उसे छड़ी रख। राजा की जब समय पूरा हो तो यमराज आ गए, यमराज का दूत, और इससे मारना पीटना चाहिए। जब इसकी प्राण पीड़ा लगा, प्राण खींचने लगी, तो अब सारी ताव खत्म साधन पे पूरी बुद्धि। महात्मा चल दिए वहां से, देख रहे हैं कि राजा की ये दशा आगे वही छड़ी सर पे पटका ऐसे। यमराज का दूत थोड़ा साइड, राजा आंख खोल दिया, हाथ जोड़ा कि सरकार आप आगे मत। कहा राजन क्या हो गया? अरे कहा हालत बहुत गंभीर, अब तो मैं चलने वाला। तो कहाँ जा रहे हो? अरे कहा भाई जहाँ दुनिया जा रहा, मौत के सामना सरदार अब जाती। कहा जा रहे हो? कहा कुछ साधन है? कहा ठीक तो कुछ ले लो, हाथी घोड़ा कुछ देखो जो कल रात से ज्यादा चलाए मान। कहा सरकार इसमें से जाने वाला कुछ। कहा जेब खर्चा कुछ है? कहा वो भी नहीं जाएगा। कहा खजाने से ले लो कुछ। अरे कहा सरकार क्या कह रहे,
कुछ नहीं जाए उनका साथ जाने वाले कोई रास्ता में बोल बातचीत करने वाले पानी धानी देने वाले ऐसा कोई कहा सरकार कोई नहीं तो कहा ले लो मंत्री दो चार ठो। कहा सरकार क्या करूँ मत परेशान पे तो कहा आगे जाने का कोई व्यवस्था आपका दिख रहा है कुछ सहारा है। कहा कुछ सहारा। महात्मा ने कहा आपने कहा था कि जो आपसे कोई बड़ा मूर्ख मिलेगा उसी को छड़ी दे देना तो अब आपसे बड़ा मूर्ख मैं नहीं देख रहा हूँ। सब कुछ होते हुए और आज जाने के लिए साथ कुछ नहीं है। बताओ कोई चीज आपके काम आया। कहा सरकार कुछ नहीं आया। कहा ये छड़ी लो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आज जाते वक्त हमारा हिसाब करके जाओ। ये छड़ी आप ले लो आप ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो महात्मा कहते अपने भक्तों के लिए कि ये चीज को आप कर लो जिससे आपका समय नष्ट ना हो। जैसे इस शरीर को अमोलक अमृत के समान इतनी सुंदरता या इसे भाग्यशाली क्यों कहा गया है। इसे क्यों कहा गया क्योंकि इसके अंदर सब सोचने समझने देखने कि सुनने की नर क्षमता- समान नहीं कौनो देख जीव चराचर चेत है कि नर के समान दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। नहीं गोस्वामी जी ने लिखा बड़े भाग मानो संपाद सुर दुर्लभ सब ग्रंथिंगा यानी सुर माने देवता। अब बताइए देवता का इतनी सुगंध शरीर कि देवता ना उनके शरीर से कोई कीचड़ निकलता है ना कोई डंडा निकलता। अन्न वो भोजन करते नहीं सुगंध लेते हैं हमेशा कम करते रहे हमेशा। और जहां पहुंचते हैं जहां वो पुनीत हो जाते जितना महादेवता करे। और इस मृत लोक में नहीं स्वर्ग में रहते देव लोक में जहां उसकी खुशबू। गुरु महाराज बताते थे कि बच्चा एक बूंद अगर वहां की खुशबू धरती पे छिड़क दो तो पूरी धरती महक उठेगी। ऐसी आनंद देश में देवता रहे। और उसी के नाके पे हो तो उसी के नाके पे बैठे। और उसके बाद आपके शरीर के लिए वो प्रार्थना करते। ये कौन ऐसी विशेष बातें है। मनुष्य भी पाने के लिए आप सोच लो कि वहां कह रहे हैं कि ये तुम्हारी शरीर में 9 दरवाजा 10वां बंद है लेकिन सबसे कुछ नहीं कुछ निकलता रहता। पूरा गंदगी का भंडार। और जो भी आपके शरीर से निकल जाएगा वो गंदा तुरंत दिखेगा आपको ही तकलीफ होगी। ये शरीर है मुख से थूक दो खाली छींटा चिकर दो पैर पे पड़ गया तो जब तक धो नहीं लोगे तब तक शरीर गिनगिनाता। क्यों भाई आया तो अंदर से। मालिक ने कहा इससे विचार नहीं किया। क्या बात रहे यार। बात थोड़ा सुनते अच्छा लग रहा है। कहा इस पे सोच गौर करने की बात है। और जैसे- वही इसके लिए तो मन गौर बहुत कम करने रहा। की बात। कि इस पे कभी गौर नहीं किया सोचा नहीं हंसो मत गौर करो। विचारा नहीं। और इतने पुनीत जिसे आप देवता कर अरे जिनका दुनिया पूजा कर रहा सर पटक रहा ये शरीर के लिए वो भी प्रार्थना कर। आपसे जानवरों का शरीर ठीक गाय भैंस उसकी गोबर लोग हाथ से उठा के फिर उसको ठंडा बनाते हैं ले जाके अग्नि जलाते हैं खाना बनाते। आपका बताओ कोई काम कर। चार गाली देगा एकदम किसी से हो गया तो सीधा एकदम बोलेगा भागत नहीं खाए सुझत नहीं खाए दिक्कत नहीं खाए। ध्यान दो केवल उस बात को समझो आपका
जानवरों के पास अगर पहुंच जाओ तो वो जो है कुछ नहीं कुछ आप चरण भी छू सकते हो, जैसे गाय है कुछ भी, लेकिन उसकी शरीर कभी बदबू नहीं मारती। आप बैठा रहोगे, पसीना हो जाए, कोई सूंघ ले तो थोड़ा गोरी हो जाए। 2 दिन अगर नहीं नहाया ना आज के समय में, और आप बताओ कि वो 10 दिन ना नहाए जानवर, पुनीत है वो। ठीक, आप 2-4 दिन ना नहाओ, घर के आदमी तुम्हें दूरी कर दो, थोड़ा दूरी जाए। बकरा जैसा 10 मरने। एक जानवर कहीं मर गया, कोई ज्यादा घेर रहा है बारे में, लेकिन कोई एक इंसान को लेके जाता हो, देखो रोई रोहा लगता है, युवा पड़ गया, सब नरे बरा गया, कितनी पीड़ा। आपके शरीर से दूसरी शरीर जितने पशु पंछियों का है, इससे ठीक है। और सबसे गंदगी शरीर मानव की है, लेकिन सबसे उत्तम। 2 प्रकार में क्यों बताते हो भाई? आखिर उस बात को गौर करो हाँ, कि यहाँ तो अगर आप किसी मुर्दे को जला दिए तो 10-12 दिन साइड में कर देंगे, भाई दूरी रहो, महामास को। बैठो जानवर का जला तो कोई आओ यार हो, कार्ड में कुछ नहीं। अगर जला के पका के खा जाते हैं, पका के खा जाते, कोई फर्क लेकिन मनुष्य तो भाई जला देंगे तुमको 12 दिन घर से जला बाहर। दोगे तो साइड कोई में छुएगा नहीं। मनुष्य शरीर इतना अपवित्र है, बताइए। हाँ, हाँ। क्यों? बोलो बोलो, बहुत सटीक बात आ रहा है, बोलो बोलते हो। क्योंकि वो महामास। और यहाँ शास्त्र कह रहा, नर समान नहीं कौनो देही। यहाँ 83,99,999 कोई शरीर नहीं है जो मानव के समान होगा। महात्मा कहा, रे बच्चा जरा गौर से सोचो कि इतने स्थान पर देवता बैठा तुम्हारे शरीर की रे लड़ाई, अब हुक्म हो जाए हम भी आ कि जाऊंगे। हे मालिक दया कर दो, हम भी उसी में चले। क्यों वो अध में है, न इधर को न उधर को। अब आप सोचिए कि इसका क्या कारण है मनुष्य कि दुनिया का निगाह केवल मानव पे आवे, कि जो है ये 83,99,999 तो चिल्ला ही रहे, और सबसे उत्तम देवता भी प्राप्त। यहाँ तक के कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक मानव शरीर का ही इस भगवान दिखाया था ना, हाँ। चीते में आए थे, व्यवस्था की। चीटा बने थे ब्रह्मा जी, बता रहे थे किसको? हाँ, अर्जुन को दिखा अर्जुन को दिखाए थे। हाँ, क्योंकि 3-4 बार उसे ऐसे ताके किस भगवान, तो अर्जुन ने कहा क्या देख रहे, चूटा को देख। क्या बना था? इस चीटा। भगवान के साथ अर्जुन उसे घूमने आए, तो एक चीटा जो है वो, चीटा, हाँ, चीटी। जो है चीटा, चीटी में बड़ा नहीं होता चीटा, हाँ, लाल वाला। जो काटता है सो हाँ, लहरने लगता है। बस 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 बस, हाँ। वही। अब वो जो है उससे जो है 3-4 बार किस भगवान घूम घूम के देख रहे हैं। अर्जुन ने कहा क्या प्रभु देख रहे हो? कहा ये चूटा को देख रहा है, भाई इसका क्या देखने की विशेष? कहा क्या बताओ अर्जुन यहाँ के लिए। कहा क्या हुआ? कहा ये कई बार ब्रह्मा बन चुका है, एक बाजी नहीं, कई बाजी चूटा ब्रह्मा बन चुका। कहा क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ। तो कहा यार, तो कहा जो उतर जाएंगे फिर नहीं जाते। 84 में पड़ी। अभी 84 ऐसी महान शक्तियां 84 में आ सकती। तो आप बताओ कि हमारी यहाँ की क्या दशा होगी? कई बार 84 पता नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, चतुर चालाक वो होता है जो समय पर मौके का फायदा उठा। जय गुरुदेव।
और अगर इसे छूट गया। मानो तन पाकर और अगर भक्ति नहीं कर पाए और ये अकारक चला गया तो जानो मानो ऐसे गंवार कोई है। कितना तड़पोगे, कितना पीड़ा पाओगे, क्योंकि पूरा डिटेल लिख कर दे दिए, पूरा महात्मा बता दिए। और संतों ने कहा बच्चा इस कटघरा में कभी पड़ो मत। मुख से बोलने का नाम पूजा नहीं, चल के नहा लेना गंगा जी में कोई भक्ति नहीं, नरवर चुनरी फोड़ देना चढ़ा देना कोई भक्ति नहीं। दुनिया के जितनी का जिसको आप पूजा में पूजा में नहीं भाई, ऐसा कैसे है इतना सारी चीज बिना पंडित के कथा नहीं होते, घर में उतारे करते कैसे। कभी साहब ने क्या बिना गुरु माला फिरे और बिना गुरु दे दान, कहां कबीर दोनों व्यर्थ, पूछो वेद पुराण। कहा हमसे ना पूछे, उसमें पाने वेद शास्त्र प्रमाण है साथ कि अगर आपने गुरु नहीं तो समझो धरती पर जन्म नहीं हुआ। ऐसे तुम्हारे रहते शादी नहीं हुआ। शादी क्योंकि कैसे भाई यहाँ फिर चौपाई में महात्मा लिखते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई जवानी हो ना, हकीकत बात। शादी भी बोलता है कि जब प्रभु से प्रीत लगते हैं, यानी हम लोग हैं ये आत्मा, तो ये स्त्री है और पुरुष है परमात्मा, जब दोनों मिलन होता है तब शादी। सत्य कि निगुड़ा हमको ना मिले, हाँ। चाहे पापी मिले हजार, और एक निगुड़े के शीर्ष पर लख पापी का था। निगुड़ा मतलब? निगुड़ा मतलब जो गुरु ना किए, अच्छा ऐसा। जो गुरु नहीं किए उनको निगुड़ा कहते हैं। वो हमेशा पाप। और गुरु करके भी अगर गलत कर पर गलत हो रहा है तो उससे बड़ा निगोड़ा हो जाएगा। जैसे अब वो गणित आप लोग लगाइए भाई, जैसे जो निगुड़ा हमको न मिले, पापी मिले हजार, तो जो पापी है वो वही तो निगुड़ा ही तो पाप करेगा। नहीं, जैसे निगुड़ा जो है आप गुरु नहीं किए, तो ये संतों ने कहा तुमसे ठीक वो पापी है जो कुछ नहीं जानता है इस कटघरा में। पापी ने ही बाद में वो सुधार होता, सत सुधरे सत्संगत पाई। जो उनको सत्संग मिलता है तो उनको सुधार होता है। लेकिन अगर आपने जो है गुरु कर लिया तो समझो जन्म हो गया, अगर गुरु नहीं किए तो बिना जन्म का चल रहे हो। मतलब उसका नहीं, पापी और निगुड़ा का समझिए, नारद जी वाला दृष्टांत समझ। पापी और निगुड़ा में अंतर क्या है? रुको राजू। जैसे पापी और निगुड़ा में अंतर क्या है, अब इस चौपाई पे आप लोग ध्यान दोगे कि निगुड़ा हमको ना मिले, चाहे पापी मिले हजार, एक निगुड़े के शीश पर लख पापी का पाए। समझ में देखो कि अगर एक पापी मिल गया तो समझो एक ही मिला, लेकिन एक निगुड़ा मिल गया तो 1,00,000 पापी का भार इकट्ठा लेके बैठा। इतनी बड़ी कठिनाइयां सामने कि एक निगुड़े पे वो 1,00,000 पापी का भार लिए बैठा। तो कैसे मान लिया वो निगुड़ा है? जो बता रहा है सुनिए ना, जो पापी है वही तो गुरु नहीं किया, वो तभी तो पाप नहीं, करता है। जैसे कैसे उसको मान लिया निगुड़ा है वो? आपकी सही बात है, लेकिन जैसे वो निगुड़ा का मतलब क्या समझे कि जैसे जो गुरु नहीं किया उसे निगुड़ा है, लेकिन वो भले जैसे कोई अपने आप को ज्ञानी नहीं हो जाता है, समझो दूसरे को खुद समझाता है और अपना जो है खुद गुरु नहीं करता, तो इसलिए जो नहीं जानते उनकी तो बात अलग है, मानो वो तो है ही है, समझो
लेकिन जो जानता है इस बात को वो फिर भी नहीं करता। और अगर उसको ज्ञान है कि हाँ गुरु करना चाहिए, नहीं कर रहा, निगुड़ा है, तो समझो कि वो और ज्यादा पापी में गया, यानी लाख पापी का भार उस पे वही निगुड़ा, वही इसका पॉइंट तो है। जानबूझ के गुरु नहीं करता। जानबूझ के ये जान रहा है और नहीं कर यानी अपने जान पर उसका जान स्वाभिमान कर- है। हाँ, इसलिए उसको जो है मानता ही नहीं। मानता नहीं, कि जो ज्ञान होते हुए नहीं मानता और जिसके पास ज्ञान ही नहीं है और हो रहा है पापी में आता है। वो तो पापी में आता है। ऐसे ही लेकिन हो इसको रहा है। ज्ञान होते हुए पापी में नहीं आएगा, ये निगुड़ा में ये आएगा। निगुड़ा में आएगा। यही मुझे समझने का बात। संसारिक में भी क्या हो रहा है, गुरु को ही आदेश दे देते हैं बस कि "ए भाई गुरु ऐसे कर दो, ऐसे करा दो"। और नारद जी वाला एक दृष्टांत जो है ना, वही सुनाओ, जो कि 84 खत्म कर दिए थे ना मछुआरा गुरु। वो तो सुने होंगे सभी। जैसे नारद जी को क्या होता था, ज्ञानी थे, ब्रह्म ऋषि थे, उन्हें लोग भगवान मानते, जहां पहुंचते थे, जहां विष्णु भगवान की चर्चा करते और लोग उनको जल पान लेके सामने आते थे, बड़ा स्वागत करते।